क्लैट 2023 का एग्जाम बस है अब कुछ ही समय दूर। एंड ऐसे में अगर आप ऐसी कोई भी गलती कर देते हैं जिससे कि आपका स्कोर अफेक्ट हो सकता है, तो कहीं ना कहीं वो जो आपका सपना, आपका ड्रीम है एनएलयू की सीट पाने का, उसको हानि पहुंच सकती है। तो यहाँ पर माय नेम इज आदित्य राय एंड आई वेलकम यू ऑल टू अड्डा 24/7, जहां पर आज का इस सेशन का एम ये है टू टेल यू गाइज कि अब यहाँ से क्या क्या वो चीजें हैं जो आपको बहुत ज्यादा ध्यान रखनी है। एंड दीज थिंग्स आर थिंग्स यू कैन नॉट अफोर्ड टू डू और यू कैन नॉट अफोर्ड टू मेक दिस मिस्टेक्स, राइट। तो शुरू करते हैं आज के सेशन को, जल्दी से बढ़ते हैं आगे एंड देखते हैं कि वो क्या चीजें हैं जो आपको अब आने वाले कुछ दिनों में करनी है। सबसे पहली चीज, लास्ट फ्यू आवर्स आर लेफ्ट। आई रिपीट, लास्ट फ्यू आवर्स आर लेफ्ट। एंड व्हेन वी से लास्ट फ्यू आवर्स आर लेफ्ट, तो क्या सर हमको यहां से पढ़ाई करनी चाहिए? तो क्या सर हमको किसी भी प्रकार के मॉक्स यहां से देने चाहिए? क्या सर ये वो टाइम है जब हमको लीगल पे ज्यादा फोकस करना चाहिए या फिर करंट अफेयर्स पे फोकस करना चाहिए? ये सारे सवाल आपके मन में आते हैं। सो फॉर दैट आई हैव एन आंसर एंड दैट आंसर इज कि आप यहां से अभी भी सिर्फ उन चीजों पर फोकस करें जो आपकी थोड़ी सी कमजोर रह गई है। दिस इज द टाइम जहां पर आपको सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स एक बार वापस से रिवाइज करने हैं। दिस इज द टाइम जहां प्रीडोमिनेंटली आपका फोकस होना चाहिए करंट अफेयर्स को याद करने के लिए, क्योंकि करंट अफेयर एक ऐसी चीज है जो कंप्लीटली मेमोरी बेस्ड है एंड इफ इन केस आपने थोड़ा भी भूले उसको तो वो गलत हो सकता है। इसलिए ये वो क्वेश्चंस है विच ईदर यू नो इट और यू डोंट नो इट। तो वैसे क्वेश्चंस में हमको गलती नहीं करनी है एंड चूंकि गलती नहीं करनी है, टिल द लास्ट मोमेंट हमारे पास वक्त है कि हम अभी भी रिवीजन जो है वो कर सकते हैं। ठीक है जी। अब आती है आगे की बात एंड दैट इज, सर नींद नहीं आ रही है, एंजाइटी बहुत है, क्या करना चाहिए? आई वुड सजेस्ट दिस इज द टाइम जब आपको अपने ब्रेन में ये चीज बैठानी होगी कि ये एग्जाम तो अब कुछ घंटे ही दूर है। आपने जितनी मेहनत करनी थी आपने साल भर में 6 महीने में करी हुई है। एंड इफ अगर आप एक सीरियस एस्पिरेंट रहे हो तो अभी तक आप उस पोजीशन पे होगे जहां पर आप तैयार हो एग्जाम के लिए। हाउएवर, एंजाइटी हर किसी को होती है। अगर आपको वो स्माइल दिख रही है किसी के चेहरे पे कि यार ये एग्जाम तो मैं ही जो है टॉप करूंगा, तो ये मत सोचिए कि वो बंदा जो है वो टॉप सचमुच करेगा। ये उसका कॉन्फिडेंस कह रहा है एंड चूंकि उसके पास कॉन्फिडेंस है, इट इज क्वाइट पॉसिबल कि वो ये एग्जाम क्रैक कर सकता है। बट इन सभी चीजों के बीच आपको अपने एंजाइटी लेवल को कमजोर कमजोर होने नहीं देना है, अपने ऊपर हावी होने नहीं देना है, आपको कमजोर होने नहीं देना है। तो क्या करना होगा? टेक प्रॉपर रेस्ट। आपका जो ये शरीर है, आपका जो ये माइंड है, इवन इट रिक्वायर्स रेस्ट, राइट। तो प्रॉपर स्लीप लीजिए, जितना फ्रूटफुल है 6 to 8 आवर्स अगर आप ले सकते हो इस वक्त तो ले लो। एज आई ऑलवेज सजेस्ट कि एक स्टूडेंट को इतनी नींद नहीं लेनी चाहिए, पता नहीं क्यों, आई एम वेरी मच अगेंस्ट इट, बट स्टिल जस्ट फॉर द टाइम बीइंग, चूंकि अभी एग्जाम है, थोड़ा सा आप रेस्ट करें एंड अपने आप को समय दें एंड प्रॉपर नींद लेकर जाएं। ठीक है, ठीक है सर। अब इसके बाद हमें क्या करना है? इसके बाद जो सवाल उठता है वो उठता है प्रेपरेशन फॉर द डी डे। अब जो दिन आ रहा है उसके लिए कैसे प्रिपेयर करना है? तो सबसे पहली प्रिपरेशन है सर, एडमिट कार्ड को डाउनलोड कर लीजिए। आई रिपीट, एडमिट कार्ड को डाउनलोड कर लीजिए, उसका प्रिंट आउट निकलवाइए, उसकी 2 कॉपीज अपने पास रखिए। हमने अपने पूरे के पूरे इस क्लैट के पढ़ाने के एंड मेंटोरशिप के करियर के दौरान ये देखा है कि बच्चे एट टाइम्स ये गलतियां कर देते हैं जहां पर वो एडमिट कार्ड घर पे ही भूल जाते हैं या फिर वो गवर्नमेंट आईडी भूल जाते हैं और फिर यहां से वहां वो भाग रहे होते हैं, दौड़ रहे होते हैं। तो प्लीज इस चीज को समझें कि एडमिट कार्ड अभी से आप जो है वो डाउनलोड करके रख लीजिए। ठीक है, उसके बाद एडमिट कार्ड को प्रिंट कराइए। जब आप एडमिट कार्ड प्रिंट कराने जाएं, वहां पर अपनी ओरिजिनल गवर्नमेंट आईडी जो है वो ले जाइए, उसका भी 2 जेरोक्स करा के अपने पास रख लो। फॉर टाइम बीइंग अगर कहीं पर डिमांड हो जाती है या ऐसी सिचुएशन आती है जहां आपको वो सबमिट करना पड़ जाता है, तो यू विल हैव अ डॉक्यूमेंट। ये वो सारी चीजें हैं जो आपको एग्जाम के जस्ट पहले वो जो एंजाइटी होती है उससे बचाने में मदद करेगी। ठीक है, उसके बाद बात आती है पेन।
जैसे ही आपने एडमिट कार्ड रख लिया, गवर्नमेंट आईडी प्रिंट करा ली, उसके बाद अब आपको चाहिए पेन। बॉल पॉइंट पेन लीजिए। कोशिश करिए ऐसे पेन हो जिसका निब जो है वो बहुत थिन ना हो, बल्कि थोड़ा सा मोटा हो। फॉर एग्जाम्पल, आई रिमेंबर एट आर टाइम्स रेनॉल्ड्स का एक पेन आता था, उसकी निब थोड़ी मोटी होती थी। उससे फायदा यह है कि जब आप उसको फिल करोगे ओएमआर को, तो वो आपको मदद करेगा जल्द से जल्द ओएमआर को एक्यूरेटली कवर करने में। ठीक है, तो वो पेन आप अभी से लेकर रख लीजिए। टेस्ट कर लेना किसी भी तरीके से वो पेन लीक ना कर रहा हो, है ना। और 2 पेन जरूर लेके जाइएगा। नेक्स्ट, वाटर बॉटल। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनको प्यास बहुत लगती है। अगर आपको लगता है कि आपको उन 2 घंटों में प्यास लग सकती है, प्लीज वाटर बॉटल लेके जाएं। बट यहां पे अगेन देयर इज अ कॉशन, एंड दैट इज व्हेन यू आर टेकिंग वाटर बॉटल, ये मत करना कि एंजाइटी लेवल हो रहा है, एग्जाम में थोड़ी सी टेंशन हो रही है, वो प्रेशर बिल्डअप हो रहा है, तो उस प्रेशर में आप बहुत ज्यादा पानी पी रहे हो, फिर आप वॉशरूम जाने के लिए डिमांड करोगे। तो इन सब चीजों में हमें नहीं पड़ना है। आप पहले ही ये सब चीजें जो हैं वो करके जाइएगा। नेक्स्ट, एग्जाम सेंटर। वेरी 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 इंपॉर्टेंट पॉइंट। आपको यह पता होना चाहिए आपका एग्जाम सेंटर कहां है, पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, एग्जाम सेंटर को एक बारी जाकर विजिट कर लो। इफ पॉसिबल आप कर लीजिए, अदरवाइज अपने पेरेंट्स या जिनके यहां भी आप जाकर एग्जाम देना चाहते हैं, एट टाइम्स ऐसा होता है कि बच्चे दूसरे शहरों से आकर जो है एग्जाम देते हैं, तो आप पहले से जाके विजिट कर लीजिए कि क्या हमारा एग्जाम सेंटर किस जगह पे है। एट सम टाइम्स ऐसा देखा गया है कि एक पर्टिकुलर नाम के 2 या 2 से अधिक स्कूल्स होते हैं, या फिर अलग अलग इंस्टीट्यूट्स होते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर मैं अपने स्कूल की बात करूं, तो हमारा स्कूल का नाम था क्राइस्ट चर्च। तो वो क्राइस्ट चर्च बॉयज अलग था, क्राइस्ट चर्च गर्ल्स अलग था, एंड क्राइस्ट चर्च आईसीएससी अलग था। तो एक ही जगह पर 3 अलग अलग स्कूल्स थे। ठीक है, तो देयर इज अ क्वाइट पॉसिबिलिटी कि ऐसा आपके साथ भी हो सकता है। एंड अगर एक ही नाम के अलग अलग इंस्टीट्यूशंस आपको दिखते हैं, तो इट इज क्वाइट पॉसिबल कि स्कूल की जगह आप कॉलेज में पहुंच जाएं, या आईसीएससी वाले की जगह आप सीबीएसई में पहुंच जाएं। एंड फिर उस समय एग्जाम के जस्ट पहले जो ये पूरा का पूरा सिनेरियो चल रहा होगा, वो आपको एग्जाम के समय पे मेंटल जो स्टेबिलिटी है उसको हैम्पर कर सकता है। इसीलिए पहले ही विजिट कर लें, गौर से देखें कि क्या नाम लिखा हुआ है, एंड कंफर्म कर लें कि आपको यहां पर ही जाना है। उसके बाद बात आती है कि सर कितनी देर पहले एग्जाम सेंटर पहुंच जाए। अगर आपका टाइम जितने भी बजे का है, उस बजे से कम 1 घंटे पहले आप सेंटर पहुंच जाने चाहिए। आई रिपीट अगेन, आप सेंटर पहुंच जाने चाहिए। कोशिश करें कि आप 11 बजे तक सेंटर के अंदर हो। क्यों कह रहे हैं ऐसा? बिकॉज एट टाइम्स हम सेंटर जब जा रहे होते हैं, बहुत ज्यादा ट्रैफिक हो जाता है। संडे है, एट टाइम्स वैसे तो वर्किंग नहीं है, बट स्टिल संडे है, एट टाइम्स वहां पर भीड़ ज्यादा हो सकती है, रोड ब्लॉकेड हो सकता है। अगेन आपको इशू क्रिएट हो जाएगा, एंड देन वो एंजाइटी लेवल, वो भाग दौड़, इन सभी चीजों में आप वापस से फंस सकते हैं। तो व्हाट नीड्स टू बी डन, आप जल्दी से पहले ही जाकर सेंटर में 1 घंटे चले जाइए। आराम से सेंटर देख लीजिए, चेक कर लीजिए, अपने सारे डॉक्यूमेंट्स चेक कर लीजिए, आसपास जो लोग हैं उनसे कंफर्म कर लीजिए कि आप सही जगह पर हैं। ठीक है, सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। योर डॉक्यूमेंट्स, योर एडमिट कार्ड, योर ओरिजिनल गवर्नमेंट आईडी, प्लीज मेक श्योर आपके पास ये हो। वहां जाके लड़ने मत लगिएगा कि मेरा ये स्कूल का आईडी है, ये लगेगा क्या, ये मेरा पैन कार्ड है, ये लगेगा क्या। आप पहले ही ये सारी चीजें, इंस्ट्रक्शंस बहुत अच्छे से पढ़ लो, और वही डॉक्यूमेंट्स लेके जाना जो वहां पर लिखे हुए हैं। ठीक है, देन बॉल पॉइंट पेन प्लीज एक्स्ट्रा में रखिएगा। वाटर बॉटल, इफ इन केस यू आर काइंड ऑफ अ पर्सन जिसको बहुत प्यास लगती है, देन एग्जाम सेंटर आपको टाइम से बहुत पहले पहुंच जाना है। आराम से कंटेंटेड होके वहां पे बैठे, आसपास लोगों से को देख लें, कंफर्म कर लें कि यही आपका एग्जाम सेंटर है। हैप्पीजार्ड मैनर में चीजें ना करें। ठीक है, ये तो हो गई बात सर जो हमें करनी है फॉर द डे जिस दिन एग्जाम है। बट अब जिस दिन एग्जाम है, उस दिन एग्जाम हॉल के अंदर हमें करना क्या है सर? एग्जाम तो देना है, बट उसके बावजूद देयर आर अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस जो बार बार बच्चों के द्वारा पोस्ट किए जाते हैं, एंड दोस क्वेश्चंस आर, सर एंजाइटी लेवल बहुत हो जाता है। सर सेकेंड क्वेश्चन जो आता है वो ये है कि सर हमें कितने क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं। थर्ड सवाल जो आता है वो ये आता है कि सर हमें ओएमआर किस तरीके से फिल करना है। फोर्थ क्वेश्चन आता है सर कौन सा सेक्शन पहले करना है।
इन सभी चीजों को अभी हम यहां पर समझने वाले हैं। सबसे पहले बात आती है एंजाइटी लेवल की। एंजाइटी लेवल आपको तब हो सकता है जैसा कि एलिट के एग्जाम में हुआ था बच्चों के साथ। एलिट के एग्जाम में बच्चों ने जो पैटर्न एक्सपेक्ट किया था उससे हट के सवाल आ गए, या फिर अगर बच्चों ने जितनी डिफिकल्टी लेवल जो है एक्सपेक्ट करी थी उससे ऊपर नीचे डिफिकल्टी लेवल आ सकता है। ऐसी सिचुएशन में आपको अपना काम एंड कंपोजर मेंटेन करना है। यू नीड टू रिमेंबर कि इफ इन केस देर इज अ सिचुएशन जहां पेपर जो है उसका पैटर्न चेंज हो रहा है, टफनेस बढ़ रही है, तो अपने आप को आप ये समझाइएगा उन 2 घंटों में कि ये वो टाइम पीरियड है जो सभी के लिए है। ऑल ओवर इंडिया जितने भी क्लैट के सेंटर्स हैं वहां बच्चे यही फेस कर रहे होंगे। इट इज नॉट जस्ट कि जो कंसोर्शियम ऑफ एनएलयूज है उनको लगा कि यार मुझे रितिका का एग्जाम जो है नहीं निकलवाना है, या मुझे विनय का एग्जाम जो है नहीं निकलवाना है, या मुझे आरवीर का एग्जाम नहीं निकलवाना है, या मुझे नंदिनी का एग्जाम नहीं निकलवाना है। आपसे किसी की पर्सनल दुश्मनी नहीं है। द ओनली थिंग इज, जो भी सिचुएशन होती है यू शुड बी इन अ पोजिशन टू हैंडल दैट। और वो चीज आप तभी कर पाओगे जब आप इस चीज के साथ, इस फैक्ट के साथ बहुत अच्छी तरह से दोस्ती कर लोगे दैट वॉट एवर विल हैपन इट विल हैपन फॉर ऑल। अगर पेपर टफ आएगा सबके लिए आएगा, पैटर्न चेंज होगा सबके लिए होगा, अगर कुछ भी इश्यू आएगा वो सबके लिए आएगा। आप ये मत सोचना कि क्लैट का पैटर्न जो बताया उससे अगर चेंज हो गया, लेट सपोज फॉर टाइम बीइंग, तो मैं बाहर जाके धरना प्रदर्शन कर लूंगा, एग्जाम कैंसिल हो जाएगा एंड उसके बाद दोबारा रीटेस्ट होगा। ऐसा नहीं होता है। प्लीज ध्यान रखिए, वो 2 घंटे ही हैं जो डिसाइड करेंगे कि क्या आप एनएलयू में जाओगे या नहीं जाओगे। तो वहां पर आपको थोड़ी सी मैच्योरिटी दिखानी होगी, एंड दैट मैच्योरिटी इज ऑफ डिसीजन मेकिंग, दैट मैच्योरिटी इज ऑफ कीपिंग काम एंड कंपोज्ड, एंड दैट मैच्योरिटी इज स्टिकिंग टू योर फंडामेंटल्स। ठीक है, फंडामेंटल्स, आपने रीडिंग कैपेसिटी बढ़ाई है, आपने अपने क्रिटिकल रीजनिंग, एनालिटिकल रीजनिंग, आपका क्यूटी, इन सभी के जितने भी टॉपिक्स हैं वो आपने अच्छे से कॉन्सेप्ट्स पढ़े हुए हैं, एंड अब आपको वहां सिर्फ अप्लाई करना है। बट व्हेन इट कम्स टू एप्लीकेशन, विराट कोहली को भी हमने देखा है कि जो सबसे बेस्ट ऑफ द बेस्ट क्रिकेटर है उनका भी खराब समय आया था, खराब फॉर्म आया था। एंड जब खराब फॉर्म होता है तो बेसिकली जो मन की स्थिति होती है आपकी वो ऐसी हो जाती है कि जो शॉट आप 10,000 बार खेल चुके हो वो शॉट भी आप गलत कर देते हो। इसलिए स्टेप 1 क्या है कि आपको अपने आप को काम एंड कंपोज्ड रखना है। ठीक है, आपको याद होना चाहिए ये वाला दिन दिवाली का, जब हमने और आपने मिलकर गजब दिवाली मनाई थी। एंड ये वो दिन था जो विराट कोहली ने अपना स्टेटमेंट दिया, आई विल नेवर फॉरगेट टिल द लास्ट मोमेंट ऑफ माई लाइफ, बिकॉज ये वो दिन है जिस दिन इन्होंने कैलकुलेटिव रिस्क्स ली हैं। ये वो दिन है जब लास्ट बॉल तक मैच चला है। दैट इज वॉट यू नीड टू नो कि क्लैट के एग्जामिनेशन हॉल के अंदर वो जो 2 घंटे आपको मिलेंगे वो आवर्स होंगे जहां पर आपको अपना काम, कंपोजर मेंटेन करना है। आपको लास्ट क्वेश्चन तक जो है वो आराम से जाना है, घबराना नहीं है। एट द सेम टाइम, एट टाइम्स वी हैव सीन कि बच्चे ईगो पे ले लेते हैं कि यार मैंने तो बहुत ज्यादा पढ़ा था इंग्लिश के बारे में, क्रिटिकल रीजनिंग के बारे में, एंड हाउ इज दैट पॉसिबल कि ये पूरा का पूरा पैराग्राफ मुझे समझ में ही नहीं आ रहा है। तो वो उसी पैराग्राफ को बार बार पढ़ेंगे, या फिर अगर कुछ उनका क्वांट का चैप्टर है या क्वांट का सेक्शन का कुछ क्वेश्चन है तो बच्चे उसको ईगो में ले लेंगे कि ये मेरा आंसर क्यों नहीं आ रहा है, अब मैं इसको निकाल के ही रहूंगा। प्लीज ऐसी गलती मत करिएगा। यहां पर इट इज नॉट सो कि आपसे कोई पूछेगा कि आपने क्लैट में अच्छा स्कोर किया, यू गॉट गुड रैंक, कैन यू प्लीज टेल अस विच वॉज योर स्ट्रॉन्गेस्ट पॉइंट। आप बोलोगे मैं तो लीगल से जो है 40 आउट ऑफ 40 लेकर आया, या फिर मैं क्वांट में फुल मार्क्स लाया हूं, या फिर मैं लॉजिकल में फुल मार्क्स लाया हूं। नोबडी केयर्स अबाउट इट। द ओनली थिंग विच एवरीबडी केयर्स अबाउट इज कि एग्जाम क्रैक होना चाहिए, एंड उस एग्जाम को क्रैक करने के लिए जो भी करना पड़े, साम दाम दंड भेद, वो आप करेंगे। ठीक है, तो ईगो को साइड में रखें। इफ देयर इज अ क्वेश्चन जो आपसे नहीं बन रहा है, प्लीज स्किप इट एज सून एज पॉसिबल एंड दूसरे क्वेश्चन पे आइए, क्योंकि हमें यहां पर टाइम ज्यादा खर्च नहीं करना है। ठीक है, अब सवाल उठता है एंजाइटी तो वी हैव डेल्ट विद। सेकंड चीज आती है नंबर ऑफ क्वेश्चंस टू बी अटेम्प्टेड। देखिए, किसी भी प्रकार का प्री कंसेप्चुअल माइंड लेकर मत जाइए कि आपको कितने क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं। हाउएवर, एक स्कोर का टारगेट थोड़ा सा आप सोच के जा सकते हो। फॉर एग्जांपल कि मुझे कहीं ना कहीं 100 के अराउंड ही रहना है, बट
दैट ऑल्सो डिपेंड्स अपॉन द डिफिकल्टी ऑफ द पेपर। अगर पेपर एकदम से बहुत डिफिकल्ट हो जाता है, देन इन सच अ सिचुएशन ऑब्वियस सी बात है कि कट ऑफ नीचे जाएगा। बट अगेन, आप अगर सीरियस एस्पिरेंट है, आप खुद एनालाइज कर सकते हो कि पेपर का लेवल टफ है या इजी है, अगर आपने सैंपल पेपर्स किए, अगर आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स कर रखे हैं तो। ठीक है, तो आपको सिचुएशन के हिसाब से देखना है। आपको अपने अटेम्प्टेड क्वेश्चंस को ऐसे नहीं करना आप पूरे के पूरे फ्लूक्स मार रहे हो, बट रादर अगर आपको लगता है कि नहीं यार मेरा स्कोर बहुत कम है और पेपर बहुत इजी है, सो इन सच अ सिचुएशन आपको गेम खेलना पड़ेगा, आपको फ्लूक्स करने पड़ेंगे। बट अगेन व्हेन आई से फ्लूक्स, दीज आर नॉट कंप्लीटली फ्लूक्स बट रादर इंटेलिजेंट या इंटेलेक्चुअल गेसेस, वो आपको करने पड़ेंगे। जितना भी नॉलेज आपने गेन किया है उसको वहां पर अप्लाई करके आपको आंसर तक पहुंचना होगा। ठीक है जी। अगला जो सवाल आता है, सर OMR हमको, या रादर बिफोर दैट वी शुड कम टू द सेक्शन पार्ट, कि सर विच सेक्शन नीड्स टू बी डेल्ट फर्स्ट एंड विच सेक्शन नीड्स टू बी गिवन मोर प्रायोरिटी। सो इन दैट सिनेरियो आपको ये पता होना चाहिए, जितने भी सेक्शंस हैं, यू हैव 5 सेक्शंस, ये पांचों के पांचों सेक्शंस को आपको इक्वल इंपॉर्टेंस देनी है। एट टाइम्स बच्चे क्या करते हैं, एक सेक्शन पे ज्यादा फोकस करेंगे, दूसरे पे ज्यादा करेंगे, और धीरे धीरे जैसे जैसे टाइम जाता जाएगा, आखिरी सेक्शन तक पहुंचते पहुंचते उनका अटेम्प्ट स्कोर जो है वो कम हो जाता है। आपको ये नहीं करना है। आपको क्या करना है, हर एक सेक्शन को इक्वल इंपॉर्टेंस देनी है। उसके लिए आप पहले से ही डिसाइड कर लीजिए, एंड आई बिलीव आपने अभी तक बहुत सारे मॉक्स दिए होंगे, तो मॉक्स में आपने ये देखा होगा कि यार मेरा टाइम जो है किस सेक्शन में कितना जा रहा है, या मुझे किस सेक्शन में ज्यादा आसानी हो रही है। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें करंट अफेयर्स के सेक्शन की, तो ये ऐसा सेक्शन है जो मेरे हिसाब से सबसे कम टाइम लेना चाहिए। व्हाई? बिकॉज इसमें वो क्वेश्चन है विच ईदर यू नो इट और यू डोंट, उससे ज्यादा आपको टाइम वेस्ट नहीं करना है, आपको अगले सेक्शन में बढ़ जाना है। इफ इन केस समय बचता है देन यू विल कम बैक टू इट, बट आपको इस पे ज्यादा सोचना नहीं है। ठीक है भाई, बिकॉज बाकी चीजें हैं जहां पे रीडिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एंड रीडिंग के लिए हमको चाहिए टाइम, एंड टाइम जो है वो मैनेज आपको करना होगा। ठीक है, तो कौन सा सेक्शन पहले करना है, एनालाइज योर मॉक्स। आप मॉक देखकर करके देखिए कि कौन से वो क्वेश्चन है जो आपको, कौन से वो सेक्शन है जो आपको सबसे ज्यादा स्कोर दे रहे हैं, आप सबसे पहले उनको कर लीजिए। उससे आपका ह्यूमन नेचर हमारा ऐसा है, कॉन्फिडेंस लेवल भी बढ़ जाएगा। जैसे ही कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ गया, अब आप डिफिकल्ट चीजों को भी टैकल कर सकते हो, बिकॉज अल्टीमेटली कॉन्फिडेंस इज द की। कई बच्चे बोलेंगे सर कॉन्फिडेंस कैसे आएगा, हमारा तो स्कोर ही अच्छा नहीं आया मॉक में। नहीं, इट डजंट मैटर। आई हैव बीन टेलिंग दिस अगेन एंड अगेन, मॉक्स का उद्देश्य ये बताना नहीं है कि आप क्लैट के लिए पूरी तरीके से तैयार हो या नहीं। मॉक्स का उद्देश्य है आपको एनवायरनमेंट का फील देना, एग्जामिनेशन एनवायरनमेंट का। मॉक्स का उद्देश्य है रिवर्स इंजीनियरिंग कराने में आपकी मदद करना, यानी लर्निंग प्रोसेस जो है वो आपको करना है। बट कैसे? रिवर्स इंजीनियरिंग। जो भी करंट का टॉपिक है, जो भी लीगल का टॉपिक है, जस्ट गो बैक, रीड अबाउट इट, हैव एन आइडिया, एंड देन आप आगे बढ़ सकते हैं। दैट हैज टू बी द मोटिव बिहाइंड टेकिंग द मॉक्स। ठीक है, अब बात करते हैं सर OMR कब फिल करना है। इसमें 2 सिनेरियो आते हैं। एक, या तो आप करिए और तुरंत तुरंत भरते जाइए, जैसे ही आपने क्वेश्चन किया आपने तुरंत भर दिया। बट इसमें एट टाइम्स ऐसा हो जाता है, चूंकि आप बार बार स्विच कर रहे हो बिटवीन द क्वेश्चन पेपर एंड देन OMR, देन क्वेश्चन पेपर, देन OMR, इट इज क्वाइट पॉसिबल कि आप ऊपर नीचे करके गलतियां कर सकते हैं। इट इज क्वाइट पॉसिबल, वेरी नेचुरल। एंड अगर एक भी लाइन में 4 की जगह आपने 5 में कर दिया और उसके बाद आप नीचे 4 एक्सपेक्ट करके ही करते गए, सर ट्रस्ट मी आपका पूरा पेपर बिगड़ सकता है। एंड उसके बाद आप हाथ जोड़ लीजिए, पैर पढ़ लीजिए, कुछ भी कर लीजिए, यू विल नॉट गेट अनदर OMR। ठीक है, तो करना क्या है, बी मैच्योर इनफ, बी विजिलेंट इनफ, बी रिस्पॉन्सिबल। एंड ऐसी सिचुएशन में ज्यादा डरने की बात नहीं है, आपको एक स्केल लेकर जाना है। एक छोटा सा स्केल ले लीजिएगा एंड आप अपना पेन अपने पास रखिए। बट एक बारी आपका पूरा का पूरा पेपर हो जाए, क्या सर हम उसके बाद फिल करें, ऐसी गलती भी बिल्कुल मत करिएगा। क्योंकि हम जब पूरा पेपर करने बैठते हैं उसमें ही हमारा इतना समय लग जाता है कि हमने देखा है बच्चे जो है लास्ट में फिल ही नहीं कर पाते OMR, एंड उस वजह से वो अलग ही एंजाइटी होती है, हाथ कपड़े होते और बाहर निकलता है पेपर के सारा का सारा आपका इंक। तो क्या करना चाहिए, मेक श्योर कि जैसे ही आपने एक पैराग्राफ खत्म किया, जिसके 5 या 6 क्वेश्चंस आपको देखने को मिल रहे हैं, जैसे ही आपने एक पैराग्राफ खत्म किया, अगेन उस पैराग्राफ के सारे आंसर्स को आप मार्क कर दीजिए। ठीक है, आई रिपीट अगेन, 1 पैराग्राफ, जस्ट गो एंड मार्क
the answer to all the questions that are there within that particular paragraph. इतना सा कार्य करना है। तो हर बार 5-6 का सेट लीजिए, करिए। कैसे करना है? स्केल लेकर। कैसे करना है? क्वेश्चन को साइड में देखिए, नंबर को, फिर OMR पे आइए, स्केल रखिए एंड उसके सामने जो है आप आंसर मार्क करिए। जी हाँ, आप बुकलेट में टिक आराम से कर सकते हो, कोई आपको मना नहीं करेगा। वहां पर अगर कोई मना कर रहा है तो यू कैन रेज योर वॉइस, बट अगेन डोंट फाइट। इतना समय नहीं है हमारे पास सिर्फ एक उद्देश्य है, एग्जाम हमको क्रैक करना है। ठीक है? सो फॉर ऑल दीज क्वेश्चंस what do we have now? We have a solution, that is you need to keep calm, you need to be composed, and at the same time self confidence is the key. ये self confidence ही है जो आपको, लेट सपोज आपके मॉक्स में 30 या 40 आ रहे थे, वो उससे उठाकर आपको 100 के ऊपर ला सकता है। और सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं होगा तो भले ही आपके 100 भी आ रहे थे, वो आपको उठा के 40 या 50 पे लाके पटक सकता है। तो सेल्फ कॉन्फिडेंस जरूरी है। सेल्फ कॉन्फिडेंस क्यों जरूरी है? बिकॉज आपने हार्डवर्क किया है। यू हैव डन इट ऑल, ट्रस्ट मी, हैव फेथ इन योरसेल्फ। आपने पिछले 6 महीने, पिछले 1 साल में अपने आप को बहुत ग्रिल किया है। आपने लगातार क्लासेस की हैं। अभी रिसेंटली पिछले कुछ समय में अड्डा 24/7 के साथ आपने 12-12 घंटे की क्लासेस करी हैं। यू हैव गिवन इट ऑल। तो आपको यहां डरने की आवश्यकता नहीं है। प्लीज मेक श्योर कि आप कॉन्फिडेंट रहें, बिकॉज अल्टीमेटली व्हाट इज इंपॉर्टेंट इज योर कॉन्फिडेंस। ठीक, अब अगली चीज जो आती है, दैट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। एंड सर, what if I am not able to crack this examination? Will my parents stop talking to me? Will my friends laugh at me? जो कहते थे कि हम तो पहले ही कहते थे आपको हमारे साथ घूमने चलना चाहिए, बट आप ही जो है वो पूरे टाइम कोचिंग, क्लासेस, ये सारी चीजें कर रहे थे। ये क्यों कर रहे थे? आप कहीं और भी पढ़ सकते थे। हमने तो इतने मजे किए, देखो तुमने तो नहीं किया, उसके बावजूद तुम्हारा एग्जाम अच्छा गया, नहीं हुआ तुम्हारा। Stop worrying about all of this. Trust me, nobody cares about anything. आपको इन चीजों के बारे में सोचना भी नहीं है। And when it comes to your parents, सर, जन्म दिया है उन्होंने आपको, एंड उनके लिए आपसे बढ़ के इस दुनिया में कुछ नहीं है। आप अच्छा करके आओगे, they will be proud of you. आप खराब करके आओगे, they will be even more prouder of you. तो प्लीज इस चीज को मत सोचिए कि शायद हमारे पेरेंट्स को बुरा लगेगा, बट हमारी तरफ से जो हो सकता है वो हम करेंगे। वी विल गिव आवर बेस्ट, एंड रिजल्ट्स जो भी होंगे, नो मैटर व्हाट, हमें ये बिलीव है, हमें ये कॉन्फिडेंस है, दे विल बी देयर विद अस डेफिनेटली फॉर एवर एंड एवर एंड एवर। ठीक है? सो हैव दैट फेथ, हैव दैट बिलीव, एंड उसके साथ एग्जाम को देने के लिए जाए। कुछ भी गलत नहीं होने वाला है। आपने मेहनत करी हुई है। जितने भी पॉइंट्स यहां बताए गए हैं, रिमेंबर देम। आप अपना जो भी कॉन्सेप्ट अभी भी लगता है कि मेरा ये थोड़ा सा कमजोर है, उसके कॉन्सेप्ट्स को देख लीजिए, एंड उसके बाद एग्जामिनेशन हॉल में ये याद रखिएगा, इफ द एग्जाम इज टफ, इट इज फॉर एवरीबडी, इफ इट इज नॉर्मल और इफ इट इज नॉट दैट टफ, इट इज फॉर एवरीबडी। एंड आपको अपने अटेम्प्ट्स उसी हिसाब से जो है वो कैलकुलेट करने पड़ेंगे। आई होप वी आर ऑल क्लियर विद दिस नाउ यू आर ready to go and give this examination. And what I need is, I want every one of you to have that thing in your mind that you are the best and you are made for this. And what needs to be done now is just keep calm, enjoy the moment. This is a process. आप process को enjoy करो, journey को enjoy करो. I assure you that you will remember it till the last moment of your life. You will remember it till the rest of your life. It is going to be a very fruitful thing. वन मोर थिंग, बच्चों का डाउट होता है, सर हमने इतनी पढ़ाई करी है, इफ इन केस नहीं होता है, सो डोंट यू थिंक कि हमारा समय इतना महत्वपूर्ण जो है जीवन का वो वेस्ट चला गया? बिल्कुल भी नहीं। आई एम टेलिंग यू, बिल्कुल भी नहीं। ऐसा मत सोचना। आप यहाँ पे जो भी रीडिंग कैपेसिटी सीख रहे हो, आप यहाँ पे जो भी क्रिटिकल एनालिसिस सीख रहे हो, आप यहाँ पे जो भी अलग अलग लॉजिकल रीजनिंग सीख रहे हो, सर ट्रस्ट मी, दिस इज द वे यू शुड बी परसीविंग लाइफ। आप अपने आप को ढाल चुके हो एक अच्छे इंसान के रूप में। आपने अपने आप को एक क्रिटिकली स्मार्ट थिंकर बना चुके हो। आप अपने आप को एक स्मार्ट रीडर बना चुके हो। तो इन दैट सिनेरियो इट इज नॉट इंपॉर्टेंट कि ये काम आएगा या नहीं, बिकॉज आई नो ये काम आएगा। रीडिंग कैपेसिटी अच्छी है, इस वजह से आज हम या आपके माता पिता या आपके फ्रेंड्स
या उनके जो भाई बहन है बड़े, वो सब लाइफ में अच्छा कर रहे हैं। वाई? बिकॉज उन्होंने अच्छे तरीके से अपना जो है इन पर्टिकुलर स्किल्स पे काम किया है। तो स्किल सेट इज इंपॉर्टेंट। ठीक है, आप याद करें, आपने बचपन में साइकिल चलाना सीखी थी, अब हो सकता है मोस्ट ऑफ यू वुड हैव शिफ्टेड टू बाइक्स और कार्स। तो क्या ऐसा है कि सर हमारा साइकिल चलाना तो वेस्ट था? नहीं सर, वो आपको लाइफ में काम आएगा। जब आप बाइक चलाते हो तो साइकिल से ही जो बैलेंस बनाना सीखा था, वही एडवांस चीज तो आप बाइक में कर रहे हो। इट इज जस्ट दैट यू डोंट रिक्वायर टू यूज योर पेडल्स एनी मोर, बट डिस्पाइट ऑफ दैट आप बैलेंसिंग तो वहीं से यूज कर रहे हो, आप सारी चीजें तो वही यूज कर रहे हो। तो स्किल सेट वही रहेगा हमेशा लाइफ में। रीडिंग, क्रिटिकल थिंकिंग, लॉजिकल रीजनिंग, ये वही रहेंगे। इट इज जस्ट दैट वो आपको और मदद करेंगे, बिकॉज दिस इज योर फाउंडेशन। इफ इन केस योर फाउंडेशन इज गुड, डेफिनेटली आप कोई भी स्ट्रक्चर जो है उसके ऊपर क्रिएट कर सकते हो। ठीक है, सो विद दिस आई वुड लाइक टू एंड दिस सेशन। कीप स्टडिंग, कीप ग्रिलिंग, बी कॉन्फिडेंट इनफ। इफ इन केस यू फेस एनी डाउट्स, यू कैन कनेक्ट विथ मी, एंड आप ये लिख सकते हो, दिस इज माई इंस्टाग्राम आईडी। आपको कोई भी डाउट है, यू कैन अप्रोच मी एनी टाइम। That's my Instagram ID. My name is Aditya Rai. You all know it by now. And उसके आगे लगा देना being, BEING. So being Aditya Rai is my Instagram handle. You can find me there. You can send your question, your queries, and I would be there to help you for your exam and even after that in your life. ठीक है? So all the very best. Keep studying and do your best without any fear, without any uh, kind of a doubt in your mind कि शायद हमारा ये एग्जाम नहीं होगा। ठीक है? All the very best guys. जय हिंद, जय भारत।